वेलकम है आप लोग एजुकेशन 7.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रपोजल का डेफिनेशन पढ़ेंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ेंगे, यानी किस किस कंडीशन में प्रपोजल एक्सेप्टेबल है, प्रपोजल किसे कहते हैं, मतलब इसके सारे कॉन्सेप्ट जो आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्रपोजल होता है, प्रपोजल का मतलब पहले क्या होता है, पहले मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ने को। देखिए प्रपोजल मतलब क्या होता है, किसी को ऑफर देना। मतलब समझिए मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक मोबाइल है, मैं अपने दोस्त से कहा कि मेरा ये मोबाइल है, मैं 50,000 में इसे बेचना चाहता हूँ, क्या तुम लोगे? तो देखिए जो मैं उसको ऑफर दे रहा हूँ ना, क्या 50,000 में तुम मेरा मोबाइल लोगे, लेना है क्या तुमको, तो मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, इसे ही प्रपोजल कहा जाता है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, तो प्रपोजल मतलब किसी को अपना विश जाहिर करना किसी के सामने, उसे हम लोग प्रपोजल कहते हैं। प्रपोजल को ऑफर भी कहा जाता है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझिए एक लैंड ऑनर है, ठीक है, एक ज़मीन का मालिक है, एक इंसान है, समझिए एक ज़मीन का मालिक है जो इसका नाम ए है, और उसने बी से अपना ज़मीन बेचना चाहता है। तो वो बोला, मेरा पास ए ने कहा बी से कि मेरे पास एक ज़मीन है जो मैं 30 लाख में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा ज़मीन खरीदोगे? तो देखिए जो बोल रहा ना, ये ऑफ़र जो दे रहा ना ए बी से, क्या तुम मेरा ज़मीन 30 लाख में खरीदोगे, इसे ही ऑफ़र कहा जाता है। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो क्या मतलब ऑफ़र को ही, मतलब प्रपोजल को ही ऑफ़र बोला जाता है। तो समझ में तो आ गया होगा कॉन्सेप्ट, प्रपोजल किसे कहा जाता है। यानी जब एक इंसान अपना विश दूसरे इंसान के सामने जाहिर करता है, जो विश जाहिर कर रहा है अपना बेचने के लिए या खरीदने के लिए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रपोजल कहते हैं। तो प्रपोजल के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होना ज़रूरी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल कब वैलिड रहेगा उसके लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट ज़रूरी है। फर्स्ट क्या होगा, कम्युनिकेशन। देखिए बिना बातचीत किए तो आप किसी सामान को ना ही खरीद सकते ना ही बेच सकते हैं, या किसी भी अपना विश को भी जाहिर नहीं कर सकते हैं और सामने वालों को। इसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो ईमेल के ज़रिया हो, मैसेज के ज़रिया हो, किसी के भी ज़रिया हो, लेकिन कम्युनिकेशन ज़रूरी है। दूसरा क्या है, वैलिड होना चाहिए, यानी लीगली सही होना चाहिए। अब देखिए अब क्या होगा, किसी के पास एक गन है, ठीक है, वो लीगल तरीका से दूसरा को बेच रहा है, बोल रहा मेरे पास एक गन है, क्या तुम 30,000 में खरीदोगे? एक लड़का ने दूसरे लड़के से कहा, समझिए, तो ये क्या हो, ये देखिए तो इलीगल है ना, तो ये प्रपोजल एक्सेप्टेबल नहीं है कानून के सामने, ठीक है, क्योंकि ये इलीगल है। तो इसलिए प्रपोजल क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तीसरा है कि एज जो है 18 ईयर से अबव होना चाहिए दोनों का, जो प्रपोजल माने जो प्रपोजल को कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रपोजल कर रहे हैं किसी के साथ उसका। उसके बाद क्या है, टर्म एंड कंडीशन भी क्लियर होना चाहिए। समझिए कोई 10 लाख में, 30 लाख में ऑनर है, अपना ज़मीन बेच रहा है किसी को, तो वो 30 लाख एक बार में लेगा या थोड़ा थोड़ा 10 लाख करके लेगा, 5 लाख करके लेगा, यानी पूरा टर्म एंड कंडीशन पूरा क्लियर उसमें जाहिर होना चाहिए जो प्रपोजल दे रहा है, ठीक है, उसमें। तो ये सब एसेंशियल एलिमेंट्स है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से समझेंगे क्या बताया जा रहा है प्रपोजल। इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अ प्रपोजल also called an offer is declared by one party, the offerer, to the another, the offeree, indicating the willingness to enter into a legal binding contract by section 2 clause A। यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज ए में प्रपोजल का डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है। तो प्रपोजल किसे कहा जा रहा है, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को अपना विश जाहिर कर रहा है ताकि वो लोग दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रपोजल कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ऑफरर मतलब याद रखिएगा, ये बार बार आपको टर्म मिलेगा। ऑफरर मतलब होता है ऑफर देने वाला। जैसे मैंने अपने दोस्त से कहा ना, क्या 50,000 में मेरा मोबाइल खरीदोगे, तो मैं ऑफरर हूँ, मैं ऑफर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे ऑफरी कहते हैं, यानी ऑफर को जो एक्सेप्ट कहता है उसे ऑफरी कहा जाता है। तो क्या इसमें मतलब क्या हुआ, एक इंसान अपना विश दूसरे के सामने जाहिर कर रहा है कुछ खरीदने या बेचने के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रपोजल कहते हैं, ठीक है। अब क्या एसेंशियल और वैलिड प्रपोजल क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसका होना ज़रूरी है प्रपोजल के लिए, लीगली प्रपोजल के लिए। तो एसेंशियल और वैलिड प्रपोजल, एक नंबर क्या कहा जा रहा कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। तो मतलब उसका सोच क्या होना चाहिए कि कानूनी तौर पर लीगल हो, सही हो, मतलब इलीगल काम नहीं होना चाहिए। आपको गन के लिए, बम के लिए, ये सब तो हम लोग नहीं कर सकते ना, ये तो इलीगल है। इसलिए द ऑफरर मतलब जो ऑफर देने वाला है, जो प्रपोजल देने वाला है, मस्ट इंटेंट फॉर द प्रपोजल टू द क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन इफ एक्सेप्टेड। बोल रहा अगर एक ऑफरर है जो ऑफर दे रहा है सामने वाले को, यानी एक ज़मीन वाला है, वो सामने वाले को बोल रहा है कि मेरा 30 लाख में ज़मीन खरीदो, तो इसका जो इंटेंशन होना चाहिए वो सही होना चाहिए, यानी उसका खुद का ही ज़मीन होना चाहिए। ये नहीं कि किसी और का ज़मीन दिखाकर बेच रहे हो, नहीं, वो लीगली सही होना चाहिए, तभी इसको मतलब वैलिड प्रपोजल कहा जाएगा। पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन में कहा जा रहा कि
क्लियर एंड डिफिनिट टर्म्स। मैं बोला ना कि टर्म्स एंड कंडीशन पूरा क्लियर होना चाहिए कि पैसा जो है वो एक बार में लेगा कि थोड़ा थोड़ा करके लेगा, ये पूरा क्लियर होना चाहिए टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, तो क्या है, द टर्म ऑफ द प्रपोजल मस्ट बी स्पेसिफिक एंड अनएम्बिग्यूअस, मेकिंग इट क्लियर व्हाट द ऑफरर इट इज प्रोपोजिंग। यानी जो है, जो टर्म होगा प्रपोजल जो दे रहा है उसका टर्म एंड कंडीशन पूरा सही तरीके से साफ साफ उसमें लिखा होना चाहिए, ताकि जो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा वो समझ सके ऑफर के बारे में, उसके बाद वो एक्सेप्ट करे। फिर 3 नंबर में बताया जा रहा है कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल। देखिए, बिना कम्युनिकेशन के तो प्रपोजल एक्सेप्टेबल है ही नहीं, प्रपोजल बनेगा ही नहीं। अगर मैं अपने दोस्त को नहीं बोलूँ कि मेरा 30,000 में 50,000 में मोबाइल लो, तो क्या बन सकता है? वो किसी के भी जरिया, डिजिटल फॉर्म के जरिया या फिजिकली उसको बोलने होगा। क्या है, द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड to the offeree so they are aware of it and can respond to it। तो क्या है, जो ऑफर है वो क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए, बातचीत उसमें ज़रूर होना चाहिए। और जो एक्सेप्ट करने वाला है वो सारे टर्म एंड कंडीशन से क्या अवेयर हो कि उसको पता है कि उसको लेना फ़ायदा है या नहीं है, पूरा टर्म एंड कंडीशन उसको मतलब मालूम होना चाहिए, ताकि वो ले अपने पूरे होशो हवास में ले जो भी खरीदना है या लेना है। उसके बाद है कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड। क्या है, कैपेबल होना चाहिए। द प्रपोजल मस्ट बी ऑन दैट कैन बी द एक्सेप्टेड लीगली, इज नॉट द समथिंग इलीगल और इम्पोज। मैं बोला ना कि इलीगल कुछ नहीं, आप चोरी का सामान है, कोई बाइक चोरी करके लाया, बोला ना 10,000 में बाइक खरीदोगे, तो देखिए जो ऑफर दे रहा है, जो प्रपोजल दे रहा है, ये तो प्रपोजल है, लेकिन क्या है, ये क्या लीगल प्रपोजल है? नहीं, है इलीगल है। तो इसको कानून के सामने, लॉ के सामने कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा, कोई भी माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इलीगल वाला काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जो प्रपोजल होना चाहिए वो लीगली वैलिड होना चाहिए। इसमें यह भी है कि एज भी देखा जाए कि 18 ईयर्स अब प्लस होना चाहिए, उसी के साथ वो प्रपोजल दे सकता है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। उसके बाद क्या है, नोट subject to conditions, यानी the offer should not be the vague or the uncertain, it must be the capable of the being the accepted as it the stands without need for the further negotiations। ये पूरा जो ऑफर होना चाहिए वो क्लियर और साफ सुथरा होना चाहिए, यानी सारी बात एकदम क्लियर लिखा होना चाहिए कि वो पैसा किस तरह लेगा, कितने महीने में कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। ठीक है, ये पूरे तौर पर सही होना चाहिए, और ताकि वो अच्छे से समझ सके। और इस टर्म एंड कंडीशन, अगर देखिए एक ना अनसाउंड माइंड, यानी एक पागल इंसान जो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता है, जो अनसाउंड माइंड है, क्या वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर पाएगा पूरा टर्म एंड कंडीशन समझ के? नहीं कर पाएगा। यानी प्रपोजल उसी वक्त वैलिड होगा जब एक इंसान टर्म एंड कंडीशन साफ तौर पर वहाँ पे लिखा रहे और देव। देखिए, आप जैसे झूठ बोल के लिख दिया, ठीक है मैं ना 10 महीना में 30 लाख रुपया लूंगा, वो 10 महीना बोला, अब उस 10 महीना में लूंगा। अब इसमें देखा लिखा गया है, वो मुंह से बोल दिया था। अब देख रहे हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा प्रपोजल के लिए, तो उसमें क्या बता रहा कि नहीं मैं 5 महीना में लूंगा। यानी टर्म एंड कंडीशन पूरा क्लियर होना चाहिए ताकि सामने वाला उसको सही तरीके से समझ सके और होशो आवास में अवेयर होना चाहिए सारे टर्म एंड कंडीशन से। तो इस तरह हम लोग पढ़े ऑफर। अगर हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर ले 1 मिनट में क्या क्या पढ़े हैं, मतलब प्रपोजल मतलब क्या होता है, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान के सामने अपना विश जाहिर करता है किसी चीज़ लेने या देने के लिए, उसे हम लोग प्रपोजल कहते हैं। और प्रपोजल के लिए, वैलिड प्रपोजल के लिए कुछ एलिमेंट्स होना ज़रूरी है, कुछ कंडीशन होना ज़रूरी है। पहला क्या है, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी जिस चीज़ का प्रपोजल दिया जा रहा है वो कानूनी तौर पर सही हो। दूसरा क्या है, टर्म एंड कंडीशन पूरा क्लियर लिखा होना चाहिए कि कितने पैसे में ले रहा है, कितने पैसे में खरीदेगा, उसका क्या किस टाइम तक ये कंप्लीट होगा, कितना कितना करके पैसा देना होगा। उसके बाद है बातचीत होना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन, बिना कम्युनिकेशन के तो हो ही नहीं सकता, चाहे वो ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हो या ऐसे मुँह से फिजिकली बोल के हो। उसका कैपेबिलिटी टू बीइंग एक्सेप्टेड, अब जिसके साथ प्रपोजल दिया जा रहा है वो कैपेबल हो कि वो एक्सेप्ट कर सके टर्म एंड कंडीशन को, यानी अनसाउंड पागल इंसान ना हो, 18 साल से कम उम्र उसका ना हो। ठीक है, उसका नॉट सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। ठीक है, यानी उसको मतलब कंडीशन उसके ऊपर ज़्यादा नहीं लगाया जाए, साफ तौर पर हर चीज़ लिखा जाए प्रपोजल के अकॉर्डिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।